तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके 2026 के एग्जाम के लिए है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हर दिन आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा, आप चैप्टर बाई चैप्टर। तो आज हम उदय प्रकाश है, जिसके लेखक है उदय प्रकाश, तो इनके हर बारे में हम और पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव सोल्व करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? जीवन है, तीरछ है, रोज है, धूप घुसपैठी है। तो कौन सा है? तो तीरछ है। और एक और बात है, आप एक कॉपी और एक कलम लेके जरूर बैठ जाइएगा, और मेरे आंसर बताने से पहले आप ABCD जो भी हो आप लिख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके आंसर होगा। तो और लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना है कितना सही हुआ है। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया था? जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, सागर विश्वविद्यालय सागर, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। तो कुल्लू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय सागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है? दिनमान में, इंडिया टुडे में, प्रदीप में या धर्मयुग में। तो कौन से पुस्तक में? तो वो है दिनमान में काम किया था उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, उदय प्रकाश जी की ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? इंडिया टुडे, बिल्ज, एमिनेंस, इनमें से कोई नहीं। तो चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमिनेंस। अगला सवाल देखते हैं। पांचवा नंबर है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? न्यूज स्टार के, संडे में, नई दिल्ली के, इंडिया टुडे के या इनमें से कोई नहीं। तो पांच का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संडे में, नई दिल्ली के। अगला है, छठा नंबर, लेखक को किसने बताया कि तीरछ में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? थानू ने, पंडित राम अवतार ने, नंदलाल ने, राम किशोर ने। तो किसने बताया था? तो ये है थानू ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा सातवां नंबर, उदय प्रकाश ने के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? कुआ को, तोता को, नीलकंठ को या कबूतर को? किस चौरे देखना चाहिए? तो नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए दशहरे के दिन। अगला है, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? राम अवतार ने, डॉक्टर पंत ने, कैशियर अग्निहोत्री ने, सरदार सतनाम सिंह ने। तो किसने दिया था? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर पंत ने। अगला सवाल देखते हैं। नौवां नंबर, लेखक के दो स्वर के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो सांप तथा बिच्छू, शेर तथा तीरछ, या हाथी तथा तीरछ, या तीरछ तथा बाघ। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथी तथा तीरछ है, जो बहुत ही खतरनाक है। अगला है, लेखक को अपने में क्या करने की आदत थी? चलने का, रोने का, हंसने का, बोलने और चीखने का। तो किसकी आदत थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोलने और चीखने की आदत थी। बोलने और चीखने की आदत कौन सी कहानी में है? तो आप क्या बताइएगा? तो तीरछ में। अगला है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? स्टेट बैंक के पास, मिनवा टाकीज के पास, थाने के पास या ढाबे के पास। तो कहाँ उतरे थे? तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिनवा टाकीज के पास उतरे थे। 12 है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? बंदूक था, तलवार था, आवाज था या खासना था? तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, आवाज था। अगला है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? इलाज करवाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, किसी से मिलने के लिए, अदालत में पेशी के लिए। तो किस लिए गए थे? तो 13 का राइट आंसर है, अदालत में पेशी के लिए गए थे। और लेखक के पिताजी जी का कौन सी बीमारी था? तो वो तीरछ था। अगला है हमारा, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? इसमें से एक कहानी है जो उदय प्रकाश जी की नहीं है। यहाँ नीचे से देखते हैं, मैंगो लिस्ट, ये हमारा उदय प्रकाश की है। पीली छतरी वाली लड़की, ये भी हमारा उदय प्रकाश की है। दरिया घोड़ा, ये भी हमारा उदय प्रकाश की है। लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या? ए हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर कहता क्या है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? पीलिया की, अपेंडिक्स की, एनीमिया की, क्षय रोग की। तो कौन से रोग की शिकायत थी? तो अपेंडिक्स की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 है, तीरछ कहानी के पिताजी का नाम क्या था? राम निहाल प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद, राम किशोर प्रसाद। तो क्या था नाम? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम प्रसाद था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर।
अगला सवाल 17 है, कहानीकार तीरथ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? सानू के साथ, भानु के साथ, थानू के साथ या फिर सानू के साथ? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थानू के साथ। अगला सवाल है, पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे या ज्योतिष और वैद्य दोनों थे? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्योतिष और वैद्य दोनों थे। अगला है, तीरथ कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी या सच्चिदानंद वाता से आए के? तीरथ के कौन है? तो उदय प्रकाश जी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? इसमें से एक कृति है जो उदय प्रकाश की नहीं है, बाकी बात 3 है। पीली छतरी वाली लड़की किसकी है? उदय प्रकाश की है। पॉल गोमरा का स्कूटर, पॉल गोमरा का स्कूटर ये किसका है? तो ये भी उदय प्रकाश का है। टूटा हुआ फूल किसका है? ये उदय प्रकाश की नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और अंत में प्रार्थना ये भी किसका है? तो उदय प्रकाश की है। याद रखिएगा ये तीनों है जो आपको उदय प्रकाश की है, बाकी बात हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 है हमारा, तीरथ कैसी कहानी है? मिथ की है, मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, प्रतीकात्मक है? तो तीरथ है जो एक प्रकार का प्रतीकात्मक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? तीरथ के काटने से, धतूरे के जहर से, दुर्घटना से, मानसिक सदमे और अधिक रक्त तनाव से? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानसिक सदमे और अधिक रक्त तनाव से। अगला सवाल देखते हैं हम कितने नंबर, अगला है 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को, 20 फरवरी 1948, 18 जून 1944 या 12 जुलाई 1944 को? कब हुआ था? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 जनवरी, यहाँ पे जनवरी 1952 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? रीछ है, दरिया घोड़ा है, लिहाफ है, नीली झील है? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दरिया घोड़ा है, उदय प्रकाश की है, बाकी बात तीनों नहीं पता। अगला है, तीरथ के लेखक कौन है? तीरथ के लेखक मल्लेश है, मोहन राकेश, उदय प्रकाश है, भगत सिंह? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, तीरथ क्या होता है? जंगली सांप, दरिया घोड़ा, भेड़िया, विशाखापत, जहरीला लिजाज? तो क्या होता है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? विशाखापत और जहरीला लिजाज है एक तरह से। अगला सवाल, अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेवा परेवा है जो उदय प्रकाश की कौन सी कृति है? तो ये है जो हमारा कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 2 ही ऑप्शन है। अगला है, कहानीकार को सपने में बोलने और सीखने की आदत है, यह किसने बताया था? कहानीकार के पिता ने, कहानीकार की मां ने, कहानीकार की बहन ने, कहानीकार के चाचा ने? तो किसने बताया था? तो यह है कहानीकार की मां ने बताया था, जो उन्हें चीखने और चिल्लाने की आदत है सपने में, और उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था सपने में? तो आवाज था, याद रखिएगा। 29वां सवाल देखते हैं, तीरथ को कैसी कहानी माना जाता है? आदर्शवाद की कहानी, आदर्श सोनुमा की कहानी, जादुई यथार्थ की कहानी या विवादात्मक कहानी? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? जादुई यथार्थ की कहानी है। 30 है, तीरथ कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार से, कहानीकार की मां से, कहानीकार के पिता से या कहानीकार के मित्र से? आपने कहानी पढ़ा होगा तो सबसे ज्यादा चर्चा पिताजी के बारे में हुआ है, तो किसकी चर्चा है? तो कहानीकार के पिताजी से, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर था। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन था जो आपके क्लास 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गेस किया हुआ प्रश्न है। तो इसमें से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, और इसके चैप्टर नंबर 1 और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैप्टर नहीं देखा है तो उन सभी का आपको मेरे बायो में प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, उनसे जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।